हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में बहुत वैकेंसी आ रही हैं, ये है वो है, बहुत तिकड़म काल रहे हैं। देखो, बीजेपी भक्त बोल रहे हैं कि हम, यह बीजेपी के शासन में बहुत सी नौकरियां आई हैं, लेकिन आप सच्चाई तो छात्र ही जान सकते हैं कि कितनी नौकरियां आई, कितनी गई, क्या है क्या नहीं है। 10 लाख मिशन मोड के तहत भरने को कहा गया। रेलवे में भी वैकेंसी दिखाई कि भैया हम ये असिस्टेंट लोको पायलट की देंगे, ट्रेन मैनेजर की देंगे, स्टेशन मास्टर की देंगे, लेकिन कोई वैकेंसी आई नहीं। पुरानी वैकेंसी को ही ये बार बार ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उसी को बार बार, मतलब जो ज्वाइन किए हुए हैं छात्र उसी को बार बार ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। और अब कांग्रेस की अगर सरकार की बात करें तो भैया वहाँ पे आप उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके समय में वैकेंसियाँ बराबर आया करती थी। और उसी टाइम ये जब इलेक्शन आया था 2014 का, तब ये कह रहे थे कि हाँ हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनके सरकार में सब भ्रष्ट है, घूस चल रहा है, ये है वो है, नौटंकी बहुत बताते थे कि हाँ बर्बाद कर देंगे, ये पूरा रेलवे बर्बाद कर दिया, एसएससी बर्बाद कर दिया, बैंकिंग बर्बाद कर दिया। आप खुद छात्र खुद जो तैयारी कर रहे हैं वो खुद पता है किनको कि किसने क्या बर्बाद किया है, क्या नहीं बर्बाद किया है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे अगर, तो 2008 में, 9 में, 10 में, 9 में नहीं आई थी, लेकिन 8 का पेपर 9 में हुआ था, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में वैकेंसी नहीं, 14 में फिर वैकेंसी आई थी। उसके बाद इनके साथ समय की बात करेंगे तो 15 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 3 साल का गैप कर दिया गया, 18 में वैकेंसी आई, 19 में आई जब इलेक्शन आया तब। उसके बाद इलेक्शन ख़त्म हो गया तो वैकेंसी वैसी ही पड़ी रह गई। इलेक्शन का फिर टाइम आया तब वैकेंसी को कंप्लीट किया जा रहा, और कंप्लीट क्या, अभी तक वैकेंसी कोई कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। तो भैया आप उनकी तुलना मत कीजिए। अगर कोई भी है, अगर बीजेपी कर रहा है तो बीजेपी वाले भैया उनकी तुलना मत कीजिए कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के समय में नौकरियां आया करती थी, ये नहीं रहता था कि हाँ इलेक्शन के टाइम पे ही दिया जाएगा वैकेंसी। अब इतनी वैकेंसियाँ आप खुद जान लीजिए कि 2015 में भी इतनी भीड़ नहीं थी। जब ये 2014-15 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी इतनी भीड़ नहीं थी। 18 में भी ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं थी, ज़्यादा परेशान नहीं हुए थे छात्र। लेकिन अब देखिए इधर, जो अब 23 ख़त्म हो गया भैया, 5 साल तो 2019 के बाद से तो 5 साल हो गया। अगर असिस्टेंट लोको पायलट और ये सब वो की बात किया जाए, जेईई की बात किया है, तो इसकी तो 6 साल हो गया वैकेंसी आए। तो ये 6 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई है। और वैकेंसी नहीं आई है, और उसके बारे में जब कुछ पूछा जाता है तब यही पता चलता है कि हाँ वैकेंसी आएगी, लेकिन ये नहीं कहते कब आएगी। पता चला था कि नवंबर में वैकेंसी कोई ना कोई आएगी, तो क्या पता क्या वैकेंसी, किस तरह की वैकेंसी। गोरखपुर वाला एक निकाला तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियाँ जो संविदा पे होते हैं, ऐसी ऐसी नौकरियाँ निकाल रहे हैं वो। अब ऐसी नौकरियाँ क्या, अब देखिए, अब हम राज्य की बात बता रहे हैं आपको। जो ये ग्रुप डी में बहुत लोग कह रहे हैं आईटीआई लागू कर दिया गया, आईटीआई लागू किया गया, आप कोई जान नहीं पा रहा है कि आईटीआई लागू किस लिए किया गया। अब आईटीआई वाले ये मत सोचिए कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। आईटीआई लागू इसलिए किया गया था कि यहाँ पे भीड़ को ख़त्म करने के लिए। अगर भीड़ रहेगी तो ये संविदा पे कर नहीं पाएंगे उसे, और संविदा पे करेंगे तो भीड़ रहे, यहाँ पे भीड़ रहेगी ना, इस समय भीड़ बहुत है। अगर इसमें अगर प्राइवेट करने को सोचेंगे तो तुरंत सब रोड पे आ जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे। इसलिए इन्होंने आईटीआई लागू किया, बीजेपी सरकार ने, कि आईटीआई लागू करेंगे तो यहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, बहुत सी वैकेंसी को ग्रुप डी की प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए उसमें आईटीआई लागू कर दिया गया। तो आईटीआई वाले तो छात्र बहुत खुश हो गए कि हाँ आईटीआई लागू है, अब तो नौकरियां मिल जाएगी ग्रुप डी में, अब तो बहुत इजी हो जाएगा पाना नौकरियां। लेकिन भैया आईटीआई लागू कर दिया गया, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तब तो, जब उसको अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां निकाल दिया जाएगी, चुपचाप वैकेंसी को भर लिया जाएगा तब। तो भैया प्राइवेट करने का साजिश चल रहा है, और अब तो राम भरोसे रेलवे है, और सभी लोग चाहेंगे तो शायद कुछ हो जाए। और कल की डेट में एक ट्विटर कैंपेन भी होना है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हैज़ रेलवे, फिर डैश लगेगा नीचे साइड में, न्यू, फिर डैश रहेगा, वैकेंसी, ये हैशटैग है, जिसमें से कैपिटल में आपको लेना है। रेलवे में कैपिटल आर रहेगा, और न्यू में कैपिटल एन रहेगा, और वैकेंसी में कैपिटल वी रहेगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। कल है 9 नवंबर को, मॉर्निंग सुबह 10 बजे
ये ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। शायद इससे कुछ रेलवे मंत्री जाग जाएं, इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि नवंबर में वैकेंसी, कोई ना कोई वैकेंसी तो निकाल ही देना चाहिए। अब इतना सिलो क्या बताया जाए यार, दिमाग ख़राब हो गया। हम भी इसलिए वीडियो नहीं बनाते हैं ये सब, कि भैया देखो चूतिया बनाना हमें आता नहीं है, सब चूतिया बनाया करते हैं। देखो कोई ना कोई आएगा, भैया न्यू वैकेंसी आ गई, कहीं कुछ आ गई, और उसके वजह उसमें देखो वीडियो उनकी तो पता लगेगा पता नहीं कौन वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं। तो भैया देखिए चूतिया बनाना हमें नहीं आता, जब वैकेंसी आएगी तभी हम बता पाएंगे, वीडियो बनाएंगे उसी के बारे में। लेकिन हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भैया कल की डेट में ट्विटर कैंपेन है, तो उस पर आप सभी लोग तैयार हो जाइए। कल की डेट में ट्विटर कैंपेन है। अगर ट्विटर कैंपेन एक दो ट्विटर कैंपेन, दो तीन ट्विटर कैंपेन करें, भाई देखिए सभी ऐसे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। कोई कहेगा कि हाँ धरना प्रदर्शन करना है, तो ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं होता है। अब सभी टीचरों के जो हैं उनकी जैसे अब भैया देखिए सभी से अनुमति लेना पड़ता है ना भाई, कि ऐसे से क्या करना है क्या नहीं करना। सभी टीचर जब साथ आएंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। तो सभी टीचर की जो कहना है कि हाँ एक दो बार दो तीन ट्विटर कैंपेन किया जाए जल्दी जल्दी, और उसको सफल आप लोग बना सकते हैं, और सभी लोग सफल भी बनाएंगे। और उसके बाद अगर नहीं सुनती है तो भैया खुला ऐलान कर देंगे कि भैया जाइए चक्का जाम कर दीजिए। और जब चक्का जाम हो जाएगी तब तो वैकेंसी आ ही जाएगी। इलेक्शन का टाइम है, चक्का जाम तो होगा ही, हम तो जानते हैं कि चक्का जाम लड़के करेंगे ज़रूर। तो भैया सभी लोग तैयार हो रहिएगा। कल 10 बजे सुबह जो ट्विटर कैंपेन होना है, सभी लोग ट्विटर कैंपेन करें। हैज़ रेलवे पे डैश है नीचे को, मतलब नीचे साइड में रहेगा, बीच में बहुत लोग लगाते हैं, नीचे साइड में डैश न्यू, फिर यहाँ पे डैश रहेगा नीचे साइड में वैकेंसी। ये हैशटैग है, ट्विटर कैंपेन को सफल बनाना है। और आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आएगी, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन का जो इनका दिमाग में जो सपना है, अब देखिए मोदी जी के लंगोटिया यार हैं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, और जो वो कहते हैं वो ये करते हैं। अब ये हर एक चीज़ को बेच रहे हैं। अब बताइए यूपी में कोई कह रहा है कि हाँ भैया बीजेपी सरकार है, यूपी में बहुत खुश है, कुछ नए वैकेंसी का कुछ नहीं आ रही है यूपी में। बिहार वाले सोच रहे हैं कि हाँ यूपी में बहुत वैकेंसी मिल रही है। भैया सबसे ज़्यादा अगर नौकरियाँ इस समय निकल रही हैं तो बिहार में निकल रही है, उनकी बीजेपी सरकार नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ वहाँ वैकेंसी आ रही है, अच्छी खासी मात्रा में आ रही है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे कुछ वैकेंसी नहीं आ रही है, बस चूतिया बनाया जा रहा है। अब जब इलेक्शन आएगा तब दिखा देंगे कि 4 लाख लोगों को नौकरियाँ दिया गया, 5 लाख लोगों को, कुछ भी नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ बाबा जी का पीटी करवावत है 1 साल में, बस पीटी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद पीटी का कहेंगे कि हाँ इतनी वैकेंसी आएगी है, और पता नहीं क्या क्या नौटंकी बताएंगे। कुछ भी नहीं होने वाला, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए इनकी सरकार आती भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे 2 बार सरकार लगातार इनकी बन गई। अब तीसरी बार की तैयारी ये है कि अब राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे जनवरी फरवरी में, सारे हिंदुओं का वोट मिल जाएगा, कुछ कुछ मुस्लिम भी वोट दे देंगे भैया, फिर इनकी सरकार बन जाएगी। और ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा जी हैं, इनका सोच ये है कि राम मंदिर करते रहो और सबका वोट लेते रहो। तो भैया अब की बार ये सब नहीं हो पाएगा। अगर काम करेंगे तो नौकरियां देंगे, काम करेंगे तो भैया वोट मिलेगा, नहीं तो आपको फिर से जाना है। 2 ही लोग हमारे ठीक थे, मायावती थी, अखिलेश यादव थे, 2 में से 1 लोग जीते थे। अच्छा खासा उत्तर प्रदेश भी चल रहा था। ये कह रहे हैं भ्रष्ट था, ये है वो, कुछ भी भ्रष्ट नहीं था। तुम आए हो तब से सब भ्रष्ट हुआ। जो जहाँ पे पहले सस्ता मद्दा कुछ काम हो जाता था वहाँ पे सब और महंगा महंगा काम करने लगे, और उसके बाद जो तुम्हारे चाहने वाले हैं उन्हीं को नौकरियाँ मिल रहा है और सब बैठे हुए हैं। तो ये हाल है, इतना बुरा हाल है भैया। बिहार सबसे ज़्यादा नौकरियाँ इसमें बिहार में ही निकल रहा है। तो सभी लोग तैयार रहें, कल की डेट में जो ट्विटर कैंपेन करना ही करना है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन, धरना प्रदर्शन ट्विटर कैंपेन बिना कुछ होने वाला नहीं है। अब नवंबर में वैकेंसी लाना है। नवंबर में तो देखिए अब ये हाल है तो नवंबर में क्या वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अगर अच्छे से अगर इधर ट्विटर कैंपेन कर देंगे तो दिसंबर में वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि सभी का डेटा देखिए रेलवे ने लिया, अब ले लिया डेटा तो हमें भी लगा कि भैया लिया है तो अक्टूबर या नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी। सभी को पता था, हर एक टीचर को पता था कि नवंबर में वैकेंसी आएगी। सभी से पूछ लीजिए, चाहे जिससे पूछ लीजिए। यहाँ तक रेलवे बोर्ड जो मतलब जोन के अगर बात किया जाए कि किसी जोन के चेयरमैन है, वो भी कह रहे थे कि हाँ नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आनी ही आनी है, और अच्छी खासी मात्रा में आएगी। क्योंकि उनसे भी डाटा लिया गया था ना, डाटा लिया गया था, तो भैया कहा गया था कि हाँ वैकेंसी आ जाएगी। अब वो भी उनसे भी पूछो तो वो भी बता रहे हैं कि भैया नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी, नवंबर में आएगी, एक या एक वैकेंसी आ जाएगी।
लेकिन जब वैकेंसी नहीं आई तो वो भी कह रहे हैं कि भैया हमें भी नहीं पता क्या है क्या नहीं मामला है। अब इलेक्शन का टाइम है तब भी वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इनको पता है कि भैया राम मंदिर से अब की बार वोट लेना है, तो वैकेंसी को फंसा दिया गया है। वैकेंसी देखिए निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर ट्विटर कैंपेन करेंगे तो शायद आँख खुल जाए। ज़्यादा मात्रा में ट्विटर कैंपेन करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। ज़्यादा जैसे हम लोग 2018 की जो वैकेंसी आई थी, 19 में की वैकेंसी आई थी, उसमें जब स्टेशन मास्टर की वैकेंसी को इन्होंने लटका गड़बड़ कर दिया था, तो ट्विटर कैंपेन में बहुत तगड़े से ट्विटर कैंपेन होता था। तो सुबह करते थे तो शाम तक उसका रिजल्ट जरूर रेलवे मंत्रालय की तरफ से रिजल्ट आ जाता था उसका, एक हिसाब से जान लीजिए। शाम को कोई ना कोई जवाब दे देते थे वो। तो ऐसा ही ट्विटर कैंपेन फिर से करने की ज़रूरत है। अगर ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। शायद ये वैकेंसी इलेक्शन के टाइम ही निकाले या निकाले ही नहीं, क्योंकि इनको पता है कि फिर से हिंदुत्व करके ये फिर जीत लेंगे। तो भैया ऐसा है, ट्विटर कैंपेन कीजिए। अगर ट्विटर कैंपेन से नहीं हो रहा है, कुछ मदद मिल रहा है, तो आप धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। देखिए आगे क्या होता है, जैसा जैसा आगे होता है वैसा इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।